हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी के रिजल्ट आ चुके हैं। होप सभी ने अच्छा स्कोर किया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई अपने स्कोर से खुश नहीं है तो उसके लिए सीबीएसई, इफ स्टूडेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर एवोल्यूशन रिजल्ट, दे आर प्रोवाइडेड द फैसिलिटी ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। तो सीबीएसई क्या करती है, उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। अगर वो अपने रिजल्ट से खुश नहीं है तो सीबीएसई उनको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स या री एवोल्यूशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। तो उसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है हमें। आइए आज मैं आपको उसी प्रोसीजर के बारे में बताने जा रही हूँ। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर रिजल्ट्स, देन यू कैन गेट ए फोटोकॉपी ऑफ योर answer books, you can verify your marks and re-evaluation of answer sheet. Let's follow the steps. आइए पहले इस सर्कुलर को डिस्कस कर लेते हैं कि सीबीएसई ने हमें क्या क्या प्रोसीजर दिए हैं। आप किस प्रोसीजर के साथ अपने मार्क्स का वेरिफिकेशन करा सकते हैं, री एवल्यूट करा सकते हैं, या आप फोटो कॉपी भी ले सकते हैं अपनी आंसर शीट की। तो सीबीएसई उसके लिए एक प्रॉपर शेड्यूल देती है हमें, जिस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमें वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ एवल्यूटेड आंसर बुक्स और री एवल्यूशन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। The detailed modality of applying for verification of marks, obtaining a photocopy of evaluated answer books and re-evaluation of answer for the candidates who have appeared for the secondary और senior secondary एग्जामिनेशन। सेकेंडरी के लिए यानी कि 10th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए सीबीएसई एक फिक्स शेड्यूल देता है, जिस शेड्यूल के बीच में रहते हुए हमें क्या करना होता है, अप्लाई करना पड़ता है। सबसे पहला प्रोसेस रहता है रिक्वेस्ट फॉर ऑल द प्रोसेस विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन, कि जो भी रिक्वेस्ट आप सेंड करेंगे वो सारी रिक्वेस्ट ऑनलाइन भरी जाएंगी, सभी की सभी रिक्वेस्ट ऑनलाइन रहेंगी। एंड ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड शेड्यूल, और एक स्पेसिफाइड शेड्यूल उसके लिए सीबीएसई ने हमें दिया है, अलोंग विद द प्रोसेसिंग चार्जेस, और उसके एक प्रोसेसिंग चार्जेस रहते हैं, यानी कि फीस पे करनी पड़ेगी इफ यू आर वांट टू वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग द फोटोकॉपी और री एवल्यूशन ऑफ आंसर शीट। तो उसके लिए एक प्रॉपर फीस है, एक प्रॉपर शेड्यूल है, और ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करना होगा। और शेड्यूल टाइम के बाद कोई भी एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग चार्जेस कैन ओनली बी डिपॉजिट ऑनलाइन, और जो चार्जेस हैं वो भी ऑनलाइन ही सबमिट होंगे आपके। क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। प्रोसेसिंग चार्जेस शेल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू पोस्टल चार्जेस। पोस्टल चार्जेस से कोई भी जो पेमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा है इन्होंने, कोई भी चेक, कैश कोई भी एक्सेप्ट नहीं होगा, ओनली ऑनलाइन पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड फॉर फीस पेमेंट ऑफ री एवोल्यूशन और फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट और वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है आपकी, ओनली ए सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड। एक सिंगल एप्लीकेशन हर स्टेप के लिए, एक सिंगल कैंडिडेट, सिंगल एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट की जाएगी। द कैंडिडेट मस्ट डिसाइड इन एडवांस वेदर शी हैव टू अप्लाई फॉर द वन सब्जेक्ट और मल्टीपल सब्जेक्ट। एक ही बार उसको, अब आप डिफरेंट, इसका कहने का मतलब है कि आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन भरने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंगल एप्लीकेशन में ही मल्टीपल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क शेल बी अफेक्टेड। अगर एक भी नंबर कम होता है तो मार्क शेल बी अफेक्टेड। तो यानी कि डिक्रीज भी हो सकता है आपका मार्क्स। इन केस वेयर देर इज ए चेंज इन मार्क्स, बोथ इंक्रीज और डिक्रीज, सच कैंडिडेट शेल हैव टू सरेंडर द मार्कशीट कम सर्टिफिकेट with which is their possession thereafter they shall be issued a new marksheet। ये क्या कह रहा है हमें, अगर आपका मार्क्स आपके कम होते हैं तब भी और आपके इंक्रीज होते हैं तब भी, यानी कि घटते हैं या बढ़ते हैं मार्क्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुरानी मार्कशीट है सरेंडर करनी पड़ेगी। मींस आपको सीबीएसई में जमा करानी पड़ेगी और नई मार्कशीट आपको उसके लिए इशू की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सबसे verification of marks। The next step will be the verification of marks। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स क्या है, अब ये शेड्यूल फॉर गिवन वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का मतलब है कि आप, अगर आपको लग रहा है कि आपके नंबर कम हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपने मार्क्स को वेरीफाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए।
The outcome of verification of marks will be communicated in the same login account for सेम लॉगिन। आपको कहाँ से पता चलेगा आपके वेरिफिकेशन जो आपने मार्क्स अगर आपके बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो सेम अकाउंट पर जहां आपने लॉगिन डिटेल अपनी बनाई थी वहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। द आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी अपलोडेड टू लॉगिन अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट। जो भी आउटकम आएगा यानी कि जो आपका रिजल्ट आएगा वो सेम लॉगिन अकाउंट पर आपको बता दिया जाएगा। In case of changes in marks, the first communication that the marks have been changed, increase and will be provided और आपके लॉगिन अकाउंट पर वो सारी डिटेल अपलोड कर दी जाएगी। ओनली दोज कैंडिडेट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? अब अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़े हैं या घट गए हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? जिन्होंने फर्स्ट स्टेप के लिए यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करा था, ओनली दोज कैंडिडेट हु विल अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स only online will be eligible for apply for obtaining photocopy of answer book। यानी कि जिन्होंने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए एप्लीकेशन सबमिट करी थी, ओनली दो स्टूडेंट विल बी एलिजिबल। सिर्फ वही स्टूडेंट एलिजिबल होंगे ऑब्टेनिंग ऑफ फोटोकॉपी ऑफ, दूसरा स्टेप रहेगा फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक। सिर्फ वही स्टूडेंट फोटोकॉपी एक्सेस कर पाएंगे, उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करा था। एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग ऑफ फोटोकॉपी ऑफ सेम प्रोसीजर रहेगा। फीस है 500 रुपीज पर कॉपी। प्रोसेसिंग चार्जेस विल बी फाइनल पर सब्जेक्ट फॉर 10th क्लास एंड 12th क्लास। सेम एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन द बिहाफ ऑफ कैंडिडेट ऑल्सो भी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। सेम प्रोसीजर इनकम्प्लीट है तो एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी एप्लीकेशन। और थर्ड प्रोसेस क्या रहता है? री एवोल्यूशन ऑफ एवोल्यूटेड आंसर बुक। थर्ड प्रोसेस रहेगा हमारा री एवोल्यूशन ऑफ आंसर। अगर अब ये इसके लिए भी सेम प्रोसीजर, इफ द कैंडिडेट डिजायर टू चैलेंज द मार्क्स अवार्डेड टू द एनी क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन को जो मार्क्स सीबीएसई ने दिए गए हैं अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, देन ही और शी तो क्या कर सकते हैं? विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन शेड्यूल फॉर री एवोल्यूशन ऑफ मार्क्स। अपने मार्क्स को री एवोल्यूट यानी कि अपनी आंसर कॉपी को आप दोबारा से चेक करा सकते हैं। और उसके लिए जो चार्जेस रहते हैं थ्योरी के अंदर, थ्योरी पोर्शन में 100 रुपीज पर क्वेश्चन चार्जेस रहेंगे। एक क्वेश्चन अगर आपको री एवोल्यूट कराना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? 100 रुपीज चार्जेस रहेगा। द एप्लीकेंट विल हैव टू रेफर टू द मार्किंग स्कीम इन द सब्जेक्ट कंसर्न विच वुड बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट अलोंग विद द क्वेश्चन पेपर के साथ। मार्कशीट आंसर बुकलेट अवेलेबल है, आप मार्किंग स्कीम अवेलेबल है, तो आप मार्किंग स्कीम को मैच करते हुए आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो तो ही आप उसके लिए अप्लाई करिए। अदरवाइज अदरवाइज यू कांट स्टेट टू आस्क टू सीबीएसई टू री एवोल्यूटेड योर आंसर। अगर आप उसको चैलेंज कर सकते हो तो ही आप सीबीएसई को कहिए कि हमारी आंसर शीट को, अदरवाइज मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही आपके पेपर चेक किए गए हैं। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा आपके। अब इसके लिए शेड्यूल देख लेते हैं कि क्या शेड्यूल दिया है सीबीएसई ने, यानी कि डेट्स क्या है उसके लिए, क्या डेट्स हम फॉलो करनी है हमें। तो आइए पहले डेट्स पर देख लेते हैं कौन सी डेट के। पहला है अप्लाइंग ऑनलाइन, जो वेरिफिकेशन मार्क्स के लिए जो डेट दिया सीबीएसई ने 16/5/2013 को ये फॉर्म ओपन हो जाएंगे और उसके बाद 20/5 तक यानी कि 20 मई तक आप उसको फिलअप कर सकते हैं। 500 रुपीज इसके लिए चार्जेस रहेंगे। ऑब्टेनिंग ऑफ फोटोकॉपी ऑफ वैल्यूटेड, फोटोकॉपी के लिए जो डेट शेड्यूल दिया है 31 मई टू 1 जून। 500 रुपीज पर आंसर बुक चार्जेस रहेंगे, फीस रहेगी इसकी। और री एवोल्यूशन के लिए 100 रुपीज पर क्वेश्चन और डेट्स दी हैं 5/6/2023 टू 6/6 यानी कि 6 जून तक, 5 जून से 6 जून तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं मिडनाइट तक। तो ये पूरा प्रोसेस है। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर मार्क्स देन यू कैन you can be verify your marks obtaining a photocopy of answer book and re-evaluation। तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए सीबीएसई सर्कुलर्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू। होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होगी, तो कंटिन्यू रहिए विद आवर चैनल। थैंक यू। हैव ए गुड डे।